ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद आज करनाल में मॉक ड्रिल होने जा रही है। करनाल में कुल 5 जगह पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये मॉक ड्रिल क्या है, मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। करनाल में आज ब्लैकआउट भी होगा। ब्लैकआउट मतलब आज करनाल की बत्ती पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। पीछे से जो बिजली बोर्ड है वो भी लाइट बंद करेगा और आपको भी लाइट बंद करनी है। पूरी व्यवस्था क्या है मैं आपको बता देता हूं। आज करनाल के सेक्टर 12 जो लघु सचिवालय है, जिसको आप DC ऑफिस, SP ऑफिस भी कहते हैं, यहां पर एक मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल करेंगे जो तमाम सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले हैं, उनकी ये मॉक ड्रिल होगी। वो आपको लाइव दिखाया जाएगा IBN 24 पर। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये है, इससे पैनिक नहीं होना है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई इमरजेंसी स्थिति बनती है, कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। इस बात को हंसी मजाक या मीम में नहीं लेना है, इसे समझना है और समझने के साथ साथ लागू भी करना है। इस मॉक ड्रिल में आपको बचाव के तरीके बताए जाएंगे कि अगर कोई स्थिति इमरजेंसी की बनती है करनाल के अंदर, तो आपको कैसे उस समय रहना है, क्या कुछ उसमें करना है। इसके साथ साथ आज 7:50 से लेके रात 8 बजे तक करनाल पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक मतलब कि अंधेरा छा जाएगा, यानी किसी तरह की भी कोई लाइट आपको नहीं जगानी है। 7:50 से पहले आपको अपना इन्वर्टर भी बंद करना है, यानी पीछे से जो बिजली बोर्ड है वो तो लाइट काट ही देगा, लेकिन आपको अपना इन्वर्टर भी बंद करना है। इससे पहले आप अपने मोबाइल फोन, पावर बैंक चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस इमरजेंसी में जो ये ट्रेनिंग होनी है, मॉक ड्रिल होनी है, इसका मकसद ये है कि आम लोगों को ये बताया जा सके कि आखिर अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो इसमें क्या करना होता है। तो मॉक ड्रिल से पहले आपको बता दूं कि आज करनाल के जो तमाम कर्मचारी हैं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति बनती है। आज मॉक ड्रिल से पहले रात को आपको अपना फोन और पावर बैंक चार्ज कर रखना है, ऐसा बताया गया है। जरूरत की और इमरजेंसी की सारी चीजें अपने पास तैयार रखनी है। बैटरी और सोलर एनर्जी से चलने वाली लाइट, टॉर्च, रेडियो आपको अपने पास रखना है। एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये इसलिए बताया जा रहा है जो आगे के लिए आपके काम आएगा, ये सब आपने ध्यान रखना है। परिवार की जो इमरजेंसी किट है, जैसे पानी, सूखा भोजन और जरूरी दवाइयां, ये आपको अपने घर पर रखनी है। अलर्ट के बारे में जागरूकता रखनी है। जैसे ही एक सिग्नल बजेगा, सायरन बजेगा, उस सायरन को बजने के बाद आपने पैनिक नहीं होना है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल होगा कि मॉक ड्रिल करनाल में हो रही है। अगर उस किसी भी समय पर इस तरह के जो सायरन है उसकी जरूरत पड़ेगी तो जिला प्रशासन की ओर से पहले आपको सूचित किया जाएगा कि जब भी सायरन बजे तो आपको अपना ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो और टीवी देखते रहना। सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह नहीं फैलानी है। सुरक्षित क्षेत्र की तैयारी करनी है। इसमें आश्रम के रूप में सुरक्षित, आश्रय के रूप में सुरक्षित आंतरिक कमरे या तहखाने की पहचान कर रखनी है। पारिवारिक अभ्यास का अभ्यास करें, लाइट बंद करें। 1-2 मिनट के भीतर इकट्ठे कैसे होना है इसका भी ध्यान रखना है। पुलिस का नंबर 112 है, फायर ब्रिगेड का नंबर 101 है और एम्बुलेंस का नंबर 102 है। ये आपको ध्यान रखना है। शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और बुजुर्गों और बच्चों को प्राथमिकता देनी है, महिलाओं को प्राथमिकता देनी है। ये आपने ध्यान रखना है। और जैसे ही मॉक ड्रिल होगी आप सभी को सुरक्षित जगह पर इकट्ठे होना है। जो ब्लैकआउट रहेगा उसके दौरान घर के अंदर रहना है, खिड़कियों से दूर रहना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अपने वाहन को किनारे पर ही खड़ा कर लेना है। लाइट उसकी बंद कर देनी है, जहां है वहीं रहना है, इधर उधर नहीं दौड़ना है। अलर्ट के दौरान सभी इंडोर और आउटडोर लाइटें बंद करनी है, जिसमें इन्वर्टर या वैकल्पिक जो बिजली आपूर्ति है उसको डिस्कनेक्ट करना भी शामिल है। ब्लैकआउट की घोषणा होने, सायरन चालू होने पर गैस बिजली के उपकरण तुरंत बंद करने हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों और बुजुर्गों और पालतू जानवरों की निगरानी हर समय की जाए। खिलाड़ियों के पास फोन या एलईडी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करें। खिड़कियों के पास फोन या एलईडी का इस्तेमाल नहीं करना है। मोटे पर्दे का इस्तेमाल करें और खिड़कियों को कोड बोर्ड और पैनल से ढकना है। ये आपको ध्यान रखना है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग पैनिक ना हो। आज अगर आप दुकान चलाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो 7:50 से 8 बजे तक कोई जनरेटर इस्तेमाल नहीं करना है। किसी तरह की लाइट
मोबाइल की जो टॉर्च होती है वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। इसका मकसद क्या होता है कि अगर इमरजेंसी के टाइम पर कोई एयर स्ट्राइक जैसी हरकत पाकिस्तान करता है तो उस समय अगर अंधेरा होता है तो उनको ये नहीं पता लगता कि अटैक कहां करना है। अगर लाइटिंग होती है तो उन्हें पता लग जाता है कि यहां पर रिहायशी एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, ऐसे में वो वहां पर अटैक कर सकते हैं और आपकी एक गलती कई लोगों के ऊपर भारी पड़ सकती है। इसलिए आपको ब्लैकआउट के दौरान ये ध्यान रखना है कि ये प्रैक्टिस है, सिर्फ ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन प्रैक्टिस है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि आगे चलकर आपको किस तरह से इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे चलकर ये आपके काम आ सकती हैं। भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हैं, पाकिस्तान इससे तिलमिलाया हुआ है। ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। जो बॉर्डर एरिया है वहां पर हरियाणा में अभी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपको मॉक ड्रिल में यह समझाया बताया नहीं जाता तो जाहिर तौर पर लोगों के बीच में एक स्थिति जरूर फैलेगी, भ्रम की स्थिति फैलेगी कि आखिर करना क्या है। इसके लिए करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता की थी IPN 24 पर, आपने उसे भी सुना कि उन्होंने बताया कि पैनिक नहीं होना है, जो भी आपको बताया जा रहा है उसका ध्यान रखना है। ये चीजें ध्यान से समझनी है आपने, क्योंकि अगर समझेंगे तो आपके काम आएंगी, आपकी और अपनों की और आपके आसपास के कई लोगों की जान बच सकती है आपकी उस ट्रेनिंग की वजह से। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।